कड़ाके की ठंड में डीएम जालौन पहुंच गए। कोषनगर में छुटा दी कई विभागों की ठंड। कई कार्यालय में किया निरीक्षण। गौशाला में परखी चारा और अलावों की व्यवस्था। मटर व्यापारियों और किसानों से मुलाकात कर सुनी उनकी समस्याएं। जनपद जालौन में लगातार बढ़ रही शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कोषनगर क्षेत्र में देर शाम औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य आमजन, किसानों एवं निराश्रित लोगों को ठंड से बचाने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना रहा। जिलाधिकारी ने सबसे पहले नगर में विभिन्न स्थानों पर जलाए जा रहे अलावों का निरीक्षण किया। उन्होंने अलावों की संख्या, स्थान और जलावन की उपलब्धता की जांच करते हुए नगर पालिका परिषद को निर्देश दिए कि प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड, बाजारों एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में अलाव जलाया जाए, जिससे ठंड से आम जन को राहत मिल सके। साथ ही रैन बसेरों एवं शेल्टर होम की व्यवस्थाओं की भी जांच की और वहां ठहरने वाले लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने मंडी परिसर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मटर व्यापारियों एवं किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने मंडी स्थित धर्मकांटे का भी निरीक्षण किया। किसानों द्वारा रसीद पूरी तरह न काटे जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों की रसीद पूरी पारदर्शिता के साथ अनिवार्य रूप से काटी जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देर रात जिलाधिकारी ने गौशाला का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गौवंशों की स्थिति, चारे, पानी एवं ठंड से बचाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वयं गौवंशों को गुड़ खिलाया और संबंधित अधिकारियों को गौवंशों के संरक्षण व देखभाल में कोई कोताही न बरतने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि शीतलहर के मद्देनजर सभी विभाग पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और आमजन, किसानों तथा निराश्रितों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने पाए। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी। आज देखिए, एक तो शीतकालीन भ्रमण था। रात में ये देखना था कि अलाव जल रहे हैं कि नहीं। कुछ स्थानों पे अलाव बढ़ाने के लिए कह दिया है, जहाँ जहाँ प्रोमिनेंट स्थान है और बढ़ा दिए जाए, यहाँ के लोगों की मांग को। बाकी जितने पिछले साल जल रहे थे वो जलाए, और अगर जो मोहल्ले बढ़े हैं और जहाँ आवश्यकता उसको भी मिले। मंडी में किसानों से संवाद किया। उनका मंडी का जो रेट खुलता है उसी पे उनकी खरीद हो रही थी। प्रवेश पर्ची जा करके स्टैंडिंग में काट रहे थे, वहाँ जहाँ कटनी थी वहाँ नहीं काट रहे थे। कहा गया कि उनमें काटें, और लेकिन ध्यान रखें कि ट्रैफिक का जाम न हो और उसमें ये बना रहे, किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिले, उसमें कोई दिक्कत ना हो, समय से उनका भुगतान हो। व्यापारियों से भी संवाद किया और मटर की उपज का अवलोकन भी किया। कुल मिला करके वहाँ पर व्यवस्था जो है वो किसानों द्वारा भी कोई असंतोष व्यक्त नहीं किया गया, और व्यापारी द्वारा मटर भेजी जा रही थी। और उसमें यह है कि इस वर्ष मटर के जो उत्पादकता में है कोई बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन एक आध फलियाँ दो जो है वो कमज़ोर दिख रही थी। तो मटर हो गया। गौशाला का भी निरीक्षण किया मैंने। अभी जो मेरा शेल्टर होम है इसका निरीक्षण किया। यहाँ भी करीब 9 जो है वो लोग रुके हुए हैं जो कमज़ोर और यहाँ आए हुए रोजी रोजगार के सिलसिले में अपने को ठंडी से बचाने के लिए। तो व्यवस्था ठीक है। अभी और नगर का भ्रमण कर रहे हैं। इसके बाद जो है जायजा लेकर के रात में सफाई के निर्देश दिए गए हैं। सफाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो स्वीपिंग जहाँ पर कहीं पर भी कोई मलिन बस्ती है या उस तरह का है, वहाँ पर विशेष अभियान चला करके सफाई कराएं। कूड़ा निकासी, कूड़ा का उठान, जल निकासी, इस व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। ये स्वयं यहाँ मौजूद हैं, एसडीएम भी हैं। और ये औचक निरीक्षण का उद्देश्य यही होता है कि मशीनरी लोग रह रहे हैं, व्यवस्था दुरुस्त है कि नहीं। स्पष्ट शासन के और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि लोग सक्रिय रहें, फील्ड में रहें। और ये अधिकारीगण जो हैं एसडीएम, ईओ और एडिशनल एसडीएम जो न्यायिक हैं वो भी सब मौजूद हैं। सर, आपने कहा कि जो किसानों को पैसा नहीं मिलता है, 10 दिन बाद पैसा मिलता है, तो व्यापारियों को नोटिस उन्होंने अपनी स्थानीय व्यवस्था बनाई हुई थी। तो मैंने कहा कि उनको जल्द उनका जो भी है भुगतान हो, ताकि उसमें विलम्ब न होने पाए। वो अपनी उनकी स्थिति जो है उसका अच्छे से वो संचालन करें। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।